अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑल अबाउट एरे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हम कंप्लीट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्लोज सरफेस, एक्सट्रूड, लेथ एंड ईच एंड एवरीथिंग हमने हर चीज़ को, एक टॉपिक को, हर एक को ईजीएस्ट वे में कवर किया। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑल अबाउट एरे। इससे पहले हमने इंस्टेंस से रिलेटेड स्टडी किया कि इंस्टेंस होते क्या हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कॉपीज़ और उसके अंदर कुछ चेंजेस करें तो डेफिनेटली सबके ऊपर चेंजेस आएंगे। सो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अरे। अरे क्या होता है इसको हम यूज़ करके देखते हैं। अरे के बारे में बात करूँ तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, उसकी डिफरेंट कॉपीज़, उसके ऊपर डिफरेंट होने वाले इफेक्ट्स, वो हमारे अरे की इस टूल के साथ यूज़ होते हैं। सो मैं इसको चाइल्ड पेरेंट सिचुएशन में सेट कर देता हूँ। आप नोट करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बन गई है, जो कि 7 कॉपीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अरे के अंदर जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे इसका रेडियस थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कभी-कभी आपने नोट किया होगा कि कुछ एनिमेशन हो रही होती है, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ फ्लोट कर रहे होते हैं, एक राउंड में घूम रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर हेड के अंदर जाके अगर मैं इसकी ये एडजस्टमेंट करूँ, तो ये सारे के सारे अपनी जगह से दूसरी जगह पे घूमना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब अरे के अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ इसकी कॉपीज़ जितनी मर्ज़ी चाहें आप इसकी ले सकते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं। जैसा कि इसकी एम्पलीट्यूड में इसका सेट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एम्पलीट्यूड और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने एडजस्ट की, ठीक है। जितनी मर्ज़ी आप इसकी फ्रीक्वेंसी चाहें वो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद इन जो एरे की फ्रीक्वेंसी है उसको हम सेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको एम्पलीट्यूड समझ में आएगा, एम्पलीट्यूड होता क्या है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है। सम टाइम हमें इसकी एनिमेशन के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरी एरे की फ्रीक्वेंसी में अगर 1 रख देता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी में ये रखने के बाद अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ, तो आपको इसमें इतना कोई फ़र्क फील नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसकी ये मैं एनिमेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सम टाइम अगर आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट की एनिमेशन करनी होती है, तो उसके लिए हम एरे टूल यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एरे से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होंगी कि एरे किस लिए यूज़ किया जाता है। और जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया अबाउट इंस्टेंसेस, तो ऑलमोस्ट ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज़ हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, ताकि मैक्सिमम हम इन टॉपिक्स को कवर कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ तो उसके ऊपर कोई वो प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो डेफिनेटली हम भी थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।